ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 मई 2025 5/5/25 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि तुम बच्चों को किस नशे और फक्र में रहना है, कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। किस नशे और फक्र में रहना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। जिस भगवान को दुनिया पुकार रही है वह हमारा पिता है और वह हमारे सम्मुख है। साथ ही बाबा ने बताया कि जो जो तुम इस पढ़ाई को पढ़ते जाएंगे, बाप और वर्षे में पूरा निश्चय होता जाएगा, तो तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी और तुम्हें सत्युगी नज़ारे स्पष्ट नज़र आने लगेंगे। कि सत्युग में हम कैसे पढ़ाई पढ़ेंगे, कैसे हम खान पान खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, तो राजधानी में क्या क्या होगा, धंधा धोरी आदि कैसे करेंगे, ये सब साक्षात्कार तुम्हें होने आरंभ हो जाएंगे। तो ये सत्युगी नज़ारे तभी निकट आने शुरू होंगे जब हमारा बाप और वर्षे में पूरा निश्चय होगा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? बाबा कहते कि सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर हम राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत चला, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय गूंज उठा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ यह तो कहेंगे, बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप ही एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चे? माँ में कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है, यह नहीं जानते। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा
जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। माने तुम्हें तो समझ मिली है, उन्हें तो पता ही नहीं है। याद करते हैं लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है। तो यूं तो शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। वो तो आत्माएं तो पुकार रही हैं कि भगवान आओ आओ हैं, और हम कहते हैं कि भगवान तो आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। वह तो अभी तक कलयुग की ही गलतफहमी में है कि उसमें अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युग को भी तुम ही जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने से पुराना चित्र यह है। इनमें पुराने चित्र, इनसे पुराने चित्र और कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। बाबा कहते यह तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाले हो थोड़े ही सकते हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग के हैं। ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे होते नहीं हैं। सतयुग को भी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। यहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। वहाँ कैसे होते हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा, माने जैसी पैरवाइश राजा रानी की होती है उसी तरह से प्रजा की भी होती है। लेकिन ड्रेस में तो अंतर होगा।
लेकिन वो उसी तरह की होती है। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं। देखेंगे भी वह कौन देखेंगे? जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा थोड़ी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा अभी तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है। वह तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। ये तो पता चला ना, शिव और शंकर अलग अलग हैं। तो भक्ति मार्ग में तो शिव और शंकर को मिला देते हैं, माने एक ही को बोल दिया। अभी बाप तुम बच्चों को यह समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे यह भी, माने ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो जाते हैं। बाप किस पर आते हैं? ब्रह्मा के रथ पर आते हैं। तो बच्चों के पास यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? विचारणीय प्रश्न है ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम संगम युग पर हैं। हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कल युग में हैं। माने जिन्हें पहचान मिली वही संगम युगी ब्राह्मण है। बाकी सब मनुष्य कल युग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं, कहने मात्र की नहीं है। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है कि हम कलयुग से अब निकल गए हैं। निकल आए हैं सब, यह बुद्धि अभी कलयुग में लटकी हुई है। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही अब बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं हम कलयुग में हैं। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर यह समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैगेज तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है। क्या तैयारी कर लें? बैगेज। कहीं जाना होता है तो अपना बैगेज तैयार करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में जाना है तो अपना यहाँ से समेटना
शुरू करो। तो बाबा कहते बैगेज तैयार कर लें, तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन गए, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे, यह तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्रता तो है ही, बाकी है योग की बात, माने बुद्धि का योग एक बात में लगा रहे। इसमें ही बाबा कहते मेहनत लगती है। गपोड़ा यहाँ चल ना सके। कई कहते ना हम तो सारा दिन ही याद में रहते हैं। तो स्थिति जो सारा दिन याद में रहता है, फिर उसकी आत्मा यहाँ रह सकती है? फरिश्ता बन उड़ जाएगी। कपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ, वह 80% योग में हूँ। बाबा ने कहा संपूर्ण की तो बात छोड़ो, 80% भी कहते हो तो भी मान ना सके, कोई भी कह ना सके, क्योंकि स्थिति तो लास्ट में होगी ना। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। कितनी गुह्य परिभाषा बाबा ने दी है कि तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। कोई भी उनके सामने कैसी भी आत्मा आए, लेकिन उन्हें देखते ही, दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाए। तो वह बच्चे योगी बच्चे हैं। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो, तो फिर बाप की याद में रहते हो। तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। पहले भी ये प्रैक्टिस की थी, बाबा कहते हैं फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं। यहाँ बैठकर प्रैक्टिस करा रहे हैं कि सिर्फ बुद्धि का योग एक बाप में लगाओ, लेकिन फिर भी याद में रहते नहीं। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। घाटा किसको होता है? यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं। बाबा कहते संदली पर किसको बिठाना चाहिए आगे योग के लिए? जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं, यानी उन्हें अभ्यास है ड्रिल कराने का। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं है। याद तो वो भी करते हैं, लेकिन यथार्थ परिचय न होने के कारण बाबा ने कहा वह रियल याद नहीं है। क्योंकि वो किसको याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। ब्रह्म में रहने वाले से योग नहीं है, ब्रह्म तत्व से। तो इसलिए कहते वह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। वह तो है नहीं,
अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है और इनमें जास्ती है। माने आत्मा का भी साक्षात्कार होगा, तभी सब बताते हैं ना कि इनमें लाइट कम है और इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सब ड्रामा में नूंद है, जिसका पार्ट है वही देखेगा ना। मेरे हाथ में कुछ नहीं, कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। ड्रामा मुझसे कराते हैं, यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना, कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है और फिर पावन बननी है, तो वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते, कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई जानते नहीं है। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में ही आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सारा कल्प बाबा कहते देहधारियों को याद किया। पूरा कल्प किनको याद किया? राजबाला बहन, देहधारियों को। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। डायरेक्ट स्पीच है ये कि स्वयं भगवान कह रहे हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। विचारणीय प्रश्न है, दिन भर इस पर विचार करना है कि ये मालिक कैसे बने। तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा लिंग रूप बना देते हैं, बड़ा बड़ा बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं बड़ा बड़ा। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, चाहे देवताएं हो या आज के मनुष्य, शरीर तो इतना ही बड़ा होगा। कोई वो तो नहीं है कि वो 8-8 फुट के 10-11 फुट के होंगे। जैसे शास्त्रों में दिखा दिया पांडवों को बहुत बड़े लंबे लंबे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितने मुंझे हुए हैं, सारा सूत मुंझा हुआ है। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा, जो
पास्ट, पास्ट माने जो बीत गया, जो हो गया, हम क्या थे कल फिर से बनेंगे, है ना। तो वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। ब्रह्मा बाबा को भी श्रीमत दी और फिर उन्हें साक्षात्कार भी कराया था। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। बाबा को दर्शन हुआ कि मुझे राजाई मिलनी है, तो इस गदाई से क्या प्रेम करना। तो उन्होंने अपना सारा समेट लिया। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। क्या कहा बाबा ने? ये सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना, है ना। ब्रह्मा बाबा तब ये सब छोड़ दिया और फिर निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। ब्रह्मा जैसा कोई बना है? ब्रह्मा तो अद्वितीय है, उन जैसा कोई नहीं। तो कहते सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते जिनको नशा चढ़ा तो आकर के बैठ गए कि हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसा क्या करेंगे। तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं कि राजधानी अब स्थापन हो रही है। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। ये तो हर एक कहता है कि हम क्या बनोगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का तो फर्स्ट पद तो फिक्स हो गया ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो बाबा कहते तो हर बच्चा यही है कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ। बाबा कहते ठीक है, वैसा ही बनोगे, सदृश बनोगे, लेकिन उस श्रीमत पर चल कर दिखाओ। इसीलिए लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 6 7 8 आठों गद्दियों का नाम ही है लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूम चाम मत करो। ये डिफिकल्टी है, ये प्रॉब्लम है। जो नंबर 1 आत्मा होगी वो कभी भी चूचा नहीं करेगी। बाबा ने तोड़े ही कहा, बाल बच्चों का क्या हाल होगा। ब्रह्मा बाबा के भी तो बच्चे थे। उन्होंने सोचा यदि किसी की माता की मृत्यु हो जाए या पिता की मृत्यु हो जाए तो बच्चे पलते हैं या नहीं पलते। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बाबा ने तोड़े ही कहा कि बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए और उनकी पालना करते हैं। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हैं। बाबा तो झोपड़ी में ही रहते थे, है ना। और बच्चों के लिए कितने व्यवस्थाएं की। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें। बाप क्या चाहता है? बच्चे अच्छी रीति रहें, अच्छे से खाएं पिएं, जो कुछ भी नहीं ले आए, यानी यज्ञ में जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी। बाबा कैसे हैं? रमता योगी। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। पिछले हफ्ते पूरी मुरलियों में बाबा कह रहे हैं आत्मा के पाठ को पक्का करो, आत्मा का अभ्यास करो। तो
योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से किसी भी आत्मा को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चां नहीं करनी है। आज का वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है, यानी वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्म राजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। ओम शांति। ओम शांति।